नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन जारी। बेतिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बिहार चुनाव नजदीक, नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी। पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एनडीए बिहार ठग रहा है। निवर्तमान विधायक पर जताया आरजेडी ने भरोसा। टिकट मिलने पर चंद्रशेखर का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बालू माफियाओं के खिलाफ घोसी थाने की बड़ी कार्रवाई। देशी कट्टा, कारतूस और 12 लाख नकद बरामद। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन अभी भी टिकट को लेकर पार्टियों में दावेदारी जारी है। डोम समुदाय विशेष ने सैकड़ों लोग आज जेडीयू कार्यालय के सामने पहुंचे और नीतीश कुमार से डोम जाति से सुनील राम को टिकट देने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि सन ऑफ डोम के नाम से मशहूर सुनील राम चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सक्रिय है। कार्यकर्ता उनके साथ लगातार नजर आ रहे हैं। लगातार जेडीयू से टिकट की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिला। सुनील राम का कहना है कि सभी पार्टियों में सभी जाति के लोगों को टिकट मिलता है, पर डोम समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। पर यही डोम समुदाय है जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भी समाज में इस समुदाय को अनदेखा किया जाता है। बहरहाल सन ऑफ डोम सुनील राम के समर्थन में पटना के कंकड़ बाग से सैकड़ों पुरुष और महिलाएं जेडीयू कार्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे थे। हम डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार राम हैं और मैं अभी जनता दल यू का पदाधिकारी भी हूं। और हम लोग को डोम समाज को कोई भी पार्टी राजनीति में भागीदारी नहीं देता है। जैसे पासवान जाति को देता है, चमार जाति को देता है, मुसहर जाति को देता है, पासी जाति को देता है, रजक समाज को देता है। तो डोम समाज से बैर क्यों है? आपके पार्थिव शरीर जो आप मृत्यु के समय जब मोक्ष की समय आएगी तब डोम राजा का ही सहयोग लेना होगा। सन ऑफ डोम सुनील राम। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, पर इन सब के बीच पार्टियों के कार्यकर्ता भी काफी जोश में नजर आ रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता तो अजीबोगरीब अंदाज में प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं और आरजेडी कार्यालय के सामने एक कार्यकर्ता लालटेन की टोपी सिर पर लगाकर प्रचार करने के लिए पहुंच गया। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसी तरह अपनी साइकिल से पूरे विधानसभा में घूमेंगे और आरजेडी के पक्ष में प्रचार करेंगे। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने तरीके से इस चुनाव में जो है प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। मैं अभी खड़ा हूं राजद कार्यालय के सामने और देखिए एक अनोखे अंदाज में एक व्यक्ति जो है कार्यकर्ता है राजद के, वो प्रसार करने जो है कार्यालय पहुंचे हैं। और इनका जिस तरीके से इन्होंने साइकिल को सजाया है, ठीक सामने देख सकते हैं एक लालटेन लगा हुआ है आगे, और सिर पे जो इनकी टोपी है ये बड़ा एक अलग ही अंदाज है। कहीं ना कहीं जो है वोटरों को लुभाने का और प्रचार करने का एक अनोखा तरीका है। निश्चित तौर पे इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे ये एक नायाब तरीका आपने ढूंढा है प्रचार प्रसार करने का। देखिए, हम तो आए हैं फुलवाड़ी शरीफ करबला गांव के रहने वाले हैं और मैं मजदूर हूं और ईटा बालू ढोने वाले हैं। एक बार हम 12 ठो ईटा लेकर के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा रहे थे, ढो रहे थे। लालू जी के काफिला वहां से जा रहा था तो लालू जी ने कहा कि काफिला जा रहा था तो लालू जी गाड़ी रोक दिए। रोक करके पूछा, इधर आओ, क्या तुम चट्टान की तरह उठाए हुए हो? तो हम बोला कि सर क्या करें, क्या समस्या है तुम्हारा? हम लोग देखिए सर, बहुत से लोग जो है ना गरीब मजदूर रोड के किनारे फुलवाड़ी में बसे हुए हैं जिनका घर मकान नहीं है, आवास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 80 घर इंदिरा आवास उन्होंने देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया वाले हैं और आपके लिए क्या किया उन्होंने? हमारे लिए तो नहीं किया, मगर गरीब मजदूरों के लिए किया। इससे बड़ा और क्या, हमको
हो या नहीं हो। तो आप साइकिल से कहाँ कहाँ प्रचार करने जाएंगे? साइकिल से प्रचार करने के लिए हम पूरे बिहार में घूमेंगे साइकिल से, और घूमते ही रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे और लोग के बीच जाएंगे, माँ बहनों तक पहुंचेंगे, तमाम भाइयों तक पहुंचेंगे, तमाम गार्जियन तक पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे और ये बताएंगे कि गरीब मजदूर का जो नेता है और लालू यादव जो है ये सभी लोग जान ही रहे हैं। और ऐसे भी जहाँ जहाँ अभी तक आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग जो है ना सब बोल रहे हैं कि अबड़ी तो एकदम सोचना नहीं है, तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए एक अनोखे अंदाज में जो है राजद के कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरे बिहार में ऐसे ही ये प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पे लालू जी आज जो है जेल में है, बाहर तो नहीं है, लेकिन कई किस्से कहानियां उनकी प्रचलित है, बहुत लोगों में जो है चर्चित भी रहे हैं, इसीलिए तमाम लोग जो है उनका अक्सर जिक्र करते रहते हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत बेतिया में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के तहत नामांकन का आज तीसरा दिन रहा। बेतिया विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी के सामने दाखिल किया। वहीं नौतन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नारायण प्रसाद ने बेतिया डीसीएलआर के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के बेतिया विधानसभा प्रत्याशी रेणु देवी 3 बार विधायक रह चुकी हैं। रेणु देवी नामांकन भरने से पूर्व अपने समर्थकों के साथ कालीबाग मंदिर गई और वहां मां काली की पूजा अर्चना की। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ बेतिया सदर एसडीएम कार्यालय पहुंची। इसके साथ ही जिले में अलग चुनावी हलचल का आगाज शुरू हो गया। स्थानीय बड़ा रमना के मैदान में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक सभा को संबोधित किया और एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की गई और एनडीए गठबंधन को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाने की अपील जनता से की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में दिखाई दिए और जीत के लिए सभी समर्थकों का और बेतिया की जनता का अभिवादन किया गया। पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में भी पार्टी ने हमें सिंबल दिया, नॉमिनेशन किया और पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम लोग मानते हैं। हमारा उद्देश्य है हर उस गरीब तक पहुंचना, संगठन को मजबूत करना, विकास की जहां भी जरूरत पड़ेगी उससे हम अपने जो भी मंत्री होगा, जो भी आपका पदाधिकारी होंगे उससे लड़कर वहां क्षेत्र में विकास कराना। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की घोषित उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल की हूं। मैं बेतिया विधानसभा से रेणु देवी आज नामांकन दाखिल की हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने से, एनडीए के सिपाही होने के कारण आज हमने समस्त परिवार से, समस्त अपनी जनता से आशीर्वाद के लिए आग्रह। मधेपुरा विधानसभा से एक बार फिर से आरजेडी प्रत्याशी बनाए जाने पर निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों बाइक और 4 पहिया वाहनों से हजारों कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा में प्रवेश करते ही उनका स्वागत किया। मधेपुरा प्रवेश करने से पहले उन्होंने हरदी स्थित भगवती मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिताओं की जमकर धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। काफिले के कारण जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। नीतीश बाबू का 15 साल का शासन हो या मोदी जी का 7 साल का शासन, बेरोजगारी चरम पर है, व्यभिचार चरम पर है, बेटियों की सुरक्षा करने में ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो अक्षम है, पलायन 15 साल में रुक न सका, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास में लूटम लूट है, दारूबंदी मजाक बन के रह गया है, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, अपराध चरम पर है। दुनिया में, देश में बिहार का हर ढंग का अपराध हो, संज्ञेय से संज्ञेय अपराध हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, सब में बिहार आगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने सोमवार को यहां पूछा कि बीजेपी बताए कि चुनाव के पहले के नेता तो नीतीश कुमार हैं, चुनाव के बाद का लीडर आखिर कौन होगा। पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही है।
उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा है कि बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश रच रही है। पप्पू यादव ने एनडीए पर आरोप लगाया कि यह गठबंधन बिहार को ठग रहा है। उन्होंने इसके लिए दलील दी है कि जेडीयू के 7 निश्चय कार्यक्रम पर बीजेपी ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है। जाप अध्यक्ष ने एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान से कहा कि रामविलास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि जातीय और सांप्रदायिक दोनों से दूरी बनाने में उनकी नीति पर चला जाए। यदि वो ऐसा करते हैं तो पीडीए और जाप उनका स्वागत करेगी। दुख की इस घड़ी में इस समय पूरा पीडीए चिराग पासवान और उनके परिवार के साथ है। चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो पीडीए उन्हें समर्थन देगा और उन्हें समर्थन उनसे लेगा। पप्पू यादव ने पूर्णिया में दलित नेता की हत्या मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि विपक्ष ने नेता को इतनी तेजी से 2 दिनों में क्लीन चिट कैसे दे दी गई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता इस मामले में नहीं थे। उन्होंने बक्सर में बेटी की हत्या पर महिला से गैंगरेप मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और घोषणा की कि पीडीए के घटक दल इसकी जांच के लिए बक्सर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी लड़ाई होगी। उन्होंने सवाल किया कि जब बलात्कारी की बीवी को टिकट दिया जाएगा तो रेप कैसे रुकेगा। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को पीडीए के उम्मीदवार की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 15 अक्टूबर से पीडीए के नेता चुनाव अभियान पर निकलेंगे। होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो जब बलात्कारियों की बीवी को टिकट मिलेगा तो फिर बच्ची महफूज कहां से। बस आज इतना ही। आपने देख ली मेरी सूची। मेरा सवाल 14 तारीख को हमारे घटक के सभी नेता आ रहे हैं और पूरी सूची पीडीए की जिम्मेदारी होगी। 14 अक्टूबर को पीडीए पूरे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर देगी। लेकिन उसी बीच जाप ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है वो आपको जीएफएक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर किन किन लोगों के नाम को ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई है। यादवेंद्र कुमार नौतन से डॉक्टर सविता सिंह नेपाली को बेतिया विधानसभा से उतारा गया। रजनीश कुमार पाठक केसरिया से चुनावी मैदान में है। शिवाजी राय मधुबनी से, मोहम्मद वामिक शिवहर से, सुबोध कुमार यादव को बेलसंड से चुनावी मैदान में उतारा गया। ये उन उम्मीदवारों की नाम हम आपको दिखा रहे हैं और जगह यानी कि उन विधानसभा क्षेत्र के नाम है जहां से जाप ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें नौतन, बेतिया, केसरिया, मधुबनी, शिवहर, बेलसंड। ये वो विधानसभा है जहां से जाप ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सदानंद सुमन झांझरपुर से, विक्रम कुमार रघुनाथपुर से, शैलेंद्र कुमार यादव दरौंदा से, शैलेंद्र कुमार यादव को दरौंदा से उतारा गया। रघुनाथ उर्फ ध्रुव यादव को महाराजगंज से उतारा गया। नागेंद्र सिंह त्यागी को बेलदौर से उतारा गया। मोहम्मद महमूद कुरैशी को पटना साहिब से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि ये उन विधानसभाओं के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां से जाप अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। सदानंद सुमन, विक्रम कुमार, शैलेंद्र कुमार यादव, रघुनाथ यादव, नागेंद्र सिंह त्यागी, मोहम्मद महमूद कुरैशी, इनको विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। और जिन विधानसभा क्षेत्र से उनको उतारा गया आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपको बता देते हैं सच्चिदानंद यादव को उतारा गया है फतुहा से। सियाराम पासवान को दरभंगा विधानसभा से चुनावी मैदान में जाप ने उतारा है। दिलीप ठाकुर को लालगंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है जाप के द्वारा। विजय प्रताप सिंह को बरौली से उतारा गया है चुनावी मैदान में। ये उनके नाम हैं जिनको जाप ने
जिनके नाम का ऐलान कर दिया है और बाकी जो लिस्ट है वो 14 अक्टूबर को पूरी लिस्ट जारी की जाएगी, ये कहना है जाप का। नालंदा जिले में आरजेडी बिहार विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी सुनील कुमार ने सोहोसराय में आरजेडी कार्यालय में एक अहम बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में जिला और प्रखंड के नेता जो है वो आरजेडी के वो शामिल रहे, जिसमें नॉमिनेशन और चुनाव की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। बिहार शरीफ विधानसभा के कार्यकर्ताओं का ये आपस में बैठ करके जो हम 14 तारीख के हमारे दल के उम्मीदवार हुए सुनील बाबू, इनका नॉमिनेशन है। इसी पर विशेष से किस प्रकार हम कोविड-19 का पालन करते हुए उम्मीदवार को नॉमिनेशन कराएं, हम चुनाव कैसे जीत को सुनिश्चित करें, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज वार्तालाप हो। मनेर के रामनगीना कॉलेज परिसर में पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने बैठक की। वहीं यह बैठक श्रीकांत निराला के बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों के साथ की है, जिसमें श्रीकांत निराला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस बैठक में श्रीकांत निराला के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मनेर के रामनगीना कॉलेज परिसर में पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने एक बैठक की है। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक की और यह बैठक उनका बीजेपी से टिकट कटने के बाद की गई है। श्रीकांत निराला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इस बैठक में श्रीकांत निराला के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक पूनम देवी यादव ने आज एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अनुमंडल कार्यालय खगड़िया में नामांकन किया है। आपको बताते चले कि खगड़िया विधानसभा से 4 टर्म विधायक रह चुकी, यानी कि 4 बार वो विधायक रह चुकी हैं पूनम देवी। खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी है। वहीं विधायक के नामांकन में काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। हालांकि विधायक और उनके समर्थकों ने कोरोना संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का बखूबी पालन किया। सबके चेहरों पर मास्क। जिले के तमाम एनडीए के घटक दल के नेता भी इसमें नजर आए। आपको बता दें कि सभी नेताओं ने एक साथ आकर चट्टानी एकता का परिचय दिया। विधायक ने नामांकन के बाद शहर के JNKT स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव और एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद रहे। विधायक ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों के समक्ष रखा। साथ ही विधायक ने कहा कि जनता लगातार उनके कामों से भरोसा उन पर करती है और करती आ रही है। आगे भी जनता विकास के नाम पर उनका समर्थन करेगी। साथ ही कहा कि मैं जनता से वादा करती हूं कि आप हमारा सहयोग कर नीतीश जी के हाथों में मजबूत करने का काम करें। जो भी कार्य छूट गए हैं उसे भी पूरा करने का वचन देती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और हर तबके के क्षेत्र में जो हमारी सरकार और हमने जो खगड़िया में काम किया उस विकास को मुद्दे के लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे। क्या लगता है मजदूरी आपको मिलेगी? जीत के लिए आप कितने सुनिश्चित हैं? ये 4थी बार मजदूरी मिला है जो हमने काम किया और 5वीं बार भी जनता मालिक उम्मीद है कि 5वीं बार सबसे ज्यादा, यानी 5वीं बार में 5वां छोड़ दीजिए उतना वोट से सबसे ज्यादा मत से जीतेंगे। सीतामढ़ी में 3 विधानसभा क्षेत्रों से जेडीयू और आरजेडी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि रुन्नी सैदपुर विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार पंकज मिश्रा, वहीं सीतामढ़ी विधानसभा से आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा और बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार सुनीता सिंह चौहान ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सभी उम्मीदवारों ने अपनी जीत के साथ जनता की कसौटी पर खरा उतरने का दावा किया। इस दौरान लोगों ने प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत करने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं। इसी के आधार पर हम लोगों को चुनाव मैदान में रहना है
और हम लोगों ने जो 5 साल सेवा किया है जो क्षेत्र में, उस सेवा के आधार पर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सो विभिन्न योजनाओं का जो है सो चलाया गया, जिसमें जल नल है, घर घर बिजली है, पानी है और सारे योजना का जो विकास हुआ है उस विकास के सड़क है, पुल है, पुलिया है। हमारे 19 सैदपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत तरह की काम हुआ है। इतना काम किए हैं तो इस बार भी होगा ही। हम मुख्यमंत्री जी तो पूरा बिहार को बना दिए हैं, तो इस बार भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बनेंगे। क्या मतलब दावा कर रहे हैं? विकास आपने किया है? हाँ, विकास तो बहुत हुआ है। पहले बिहार की स्थिति क्या थी, अब कितना बदलाव हुआ है, ये सब तो नीतीश कुमार जी का ही देन है। मेरे पति विधानसभा में मजदूरी करते आए हैं, तो जनता भी बहुत खुश है। शिवहर जिले के इकलौता विधानसभा शिवहर से आज आरजेडी प्रत्याशी के रूप में बाहुबली और जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान चेतन आनंद के साथ उनकी मां और पूर्व सांसद लवली आनंद भी मौजूद रही। चेतन आनंद ने नामांकन देने के दौरान शिवहर के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। बताइए भ्रष्टाचार। देखिए, आपको पता है कि बिहार में आज क्या कंडीशन है, कितना भ्रष्ट ये जो है हम लोग का तंत्र हो गया है। भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग रहा है, और तो और पूरे बिहार में कोने कोने में मर्डर और ये घटनाएं ऐसे हो रही हैं जैसे कि ये मतलब बोलने लायक नहीं है। आप जानते हैं कि सुशासन बाबू जो है, हम उनको ये बताना चाहेंगे आपका सुशासन नहीं कुशासन है। हम कुशासन के विरुद्ध जो है अपना चुनाव लड़ने के लिए आए। यहाँ धूप में खड़े हैं घंटों से, ये कहीं न कहीं प्यार दिखाता है कि कितना ज्यादा प्यार लोग चेतन आनंद को कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन जी का रूप इसमें देखा जा रहा है। शिवहर ने बहुत कुछ दिया है, शिवहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में दर्ज मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के कारण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर, दिनेश विजयन के खिलाफ नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर 2020 को हाजिर होने का आदेश दिया है। सुशांत केस में सलमान खान की तरफ से उनके अधिवक्ता साकेत तिवारी सलमान खान के वकालतनामे के साथ स्वयं उपस्थित हुए। अन्य सभी करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 7 हस्तियों को अगली तिथि पर स्वयं या फिर वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, जिसमें 12 अक्टूबर को न्यायालय ने नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में जो मैंने आपराधिक मुकदमा चलाया था, उसमें रिवीजन के मामले में आज माननीय प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय जी के द्वारा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार, दिनेश विजयन समेत कुल 7 के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देने के साथ साथ नोटिस जारी भी कर दी गई है और उन्हें 21 अक्टूबर को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने को कहा गया है। जहानाबाद पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घोसी थाना क्षेत्र के दमुआ गांव में छापेमारी कर 12 लाख नगद, 2 देसी कट्टा, 2 राइफल सहित जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोसी थाना क्षेत्र के दमुआ गांव में बालू का खेल चोरी छिपे किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में घोसी थाना और एसएसबी के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने उसी गांव के नीरज शर्मा के घर से 1 देशी कट्टा, 1 पिस्टल और करीब 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं दीपक शर्मा के साथ उनके घर से जम्मू कश्मीर निर्गत लाइसेंसी हथियार भी बरामद किया गया। बालू माफिया कुछ हैं जो उस क्षेत्र में सक्रिय है और जो हथियार के बल पर लोगों को डराकर धमकाकर उस क्षेत्र में जो है रंगदारी वसूलते हैं। उसी क्रम में रेड करते हुए और घर का थॉरो सर्च करते हुए 2 अलग अलग घरों से
2 राइफल, 1 पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है और साथ ही उसमें 15 जिंदा कारतूस, 4 मिस फायर कारतूस और 9 खोखा बरामद हुआ है। सर्च के क्रम में लगभग 11,95,031 रुपए। सहरसा जिले के बलवा हाट ओपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर मक्के से एक लदे ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद की। आपको बता दें कि यह शराब कारोबारी मक्के की बोरी की आड़ में शराब छिपाकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। बरामद शराब 545 कार्टून में बंद 7,500 बोतलें बरामद की गई, जिनकी मात्रा 4800 लीटर है। आपको बता दें कि जब्त शराब की कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर अब्दुल रईस खान को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। नंबर की एक गाड़ी जिसको शक के आधार पर चेक किया गया पेट्रोल पंप के पास, तो उसमें मैकडॉनल्ड कंपनी की बनी हुई शराब है और वो अरुणाचल प्रदेश की निर्मित है। अभी तक अनलोड हो रहा है, तो अभी टोटल काउंटिंग को नहीं पता है। 1 से 1.5 घंटे में जब अनलोड हो जाएगा तब टोटल फिगर आएगा कि कितना अमाउंट है उसका, कितनी मात्रा में। नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी हो चुकी है। नामांकन के चौथे दिन हरनौत विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि हिलसा विधानसभा सीट के लिए महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव ने अपना नामांकन पर्चा भरने का काम किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान हिलसा विधायक शक्ति सिंह यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। इस दौरान भारी संख्या में बिना 2 गज की दूरी और चेहरे पर बिना मास्क के ही आरजेडी समर्थक जुटे रहे और माला पहनाने के लिए आपाधापी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रत्याशियों को अपना अपना नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया था। बिहार में 15 वर्ष जो श्री नीतीश कुमार का उपलब्धि है विकास के प्रति, और मैं समझता हूं कि आगे भी और काम करना है। जो छोटे काम है वो मुद्दा है। अब जैसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरे बिहार में जितने आहार पैन तालाब है सबको सफाई करना है, ये भी एक मुद्दा है। आपको हर खेत को पानी देना है और विद्युत तो सभी घर में और गांव में चला गया, सड़कें सभी गांव में चली गई, सभी विद्यालय के भवन बन गए, नदी का तटबंध सारे दुरुस्त कर दिए गए और लॉ एंड ऑर्डर भी काफी कंट्रोल है। इसलिए ये मुद्दा है कि और जो छूटे हुए काम हैं वो आगे फिर 2020 के बाद चुनाव सरकार करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।